Assalamu alaikum. Distance formula. Yes, in this video my topic is about distance formula. Let us start with the statement of distance formula. If P of x1 y1 and Q of x2 y2 be two points in two-dimensional plane or xy plane, then the distance between P and Q is represented by PQ or mod of PQ and is given by PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। यानी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से जो है हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो पॉइंट लिया एक वो है P और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वो मैंने x1 y1 लिया, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है Q उसमें जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है मैंने उसको x2 y2 लिया। जैसे आप जानते हैं x1 को हम एब्सिसा कहते हैं और y1 को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और आप जानते हैं एब्सिसा जो है वो इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है y एक्सिस से, और जो y1 है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं वो डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की फ्रॉम x एक्सिस। इसी तरीके से जो q का एब्सिसा है मीन्स x2, इट इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम y एक्सिस, और जो इसमें ऑर्डिनेट है मीन्स y2, इट इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम दिस x एक्सिस। पहले हम pq को आपस में मिलाते हैं क्योंकि PQ डिस्टेंस ही हमें निकालनी है, मीन्स दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। इसके लिए पहले हम जो है PA एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OX पर और QB जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OX पर। तो पहले P से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है OX पर, इस तरीके से OX आपका ये है, और इसी तरीके से Q से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसी OX पर, और यहाँ पर आपको नाम देना है A और यहाँ पर आपको नाम देना है B। इसके बाद आपको और एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है PC, मगर वो आपको इस वाली लाइन सेगमेंट पर ड्रा करना है। PC मीन्स सिंपली दिस लाइन सेगमेंट, यानी P से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है अपॉन QB, तो इसका नाम यहाँ पर आप जो है C रखेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इट इज 90 डिग्री। तो फिर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे PCQ को, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो इस ट्रायंगल में है दैट इज योर PQ, वो आपने लिखा दैट इज PQ स्क्वायर, और इसमें बेस आप PC ले सकते हैं तो PC स्क्वायर, और इसमें जो परपेंडिकुलर है दैट इज QC स्क्वायर। इसको हम फिलहाल नाम देंगे फर्स्ट। अगर आपको PQ की लेंथ निकालनी है इसके लिए आपको PC और QC का वैल्यू चाहिए, तो PC का वैल्यू हम यहाँ नीचे निकालेंगे। PC अगर आप फिगर की मदद से देखेंगे PC को आप बराबर ले सकते हैं AB के बराबर। जो डिस्टेंस P से C तक है वही डिस्टेंस आप कह सकते हैं वो A से B तक है, तो इसीलिए हम कहेंगे PC इज इक्वल टू AB। मगर ये जो AB डिस्टेंस है अब आप इसको लिख सकते हैं इट इज सिंपली O टू B, यानी पहले आप यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है लेंगे और उसको माइनस करेंगे OA, यानी ये डिस्टेंस OB को जब आप OA डिस्टेंस माइनस करेंगे वहां से आपको AB मिलेगा। मगर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है मीन्स O टू B जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस Y एक्सिस से इस Q तक होगी, मगर हम उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं एब्सिसा मीन्स x2, तो इसका मतलब O टू B जो डिस्टेंस है दैट इज x2, क्योंकि O से B तक जो डिस्टेंस है वही इस पॉइंट Q की डिस्टेंस होगी y एक्सिस से, ठीक है, और दैट डिस्टेंस इज नोन एज एब्सिसा मीन्स दिस कोऑर्डिनेट दैट इज x2, तो इसमें जो है आप x2 लिखेंगे। इसी तरीके से जो OA है, OA इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, यानी जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू OA, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट P मीन्स x1, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज x1, इट इज सिंपली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x1। यहां से यहां तक जो है x1 आएगा और यहां से यहां तक जो है वो x2 आएगा, तो देन दिस इज सिंपली x2 माइनस x1, नेम दिस एज इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली इसी तरीके से जो है आप QC, क्योंकि QC का वैल्यू भी हमें चाहिए यहां पर इक्वेशन के लिए, तो QC का जो वैल्यू है मीन्स यहां से यहां तक जो है डिस्टेंस आपको चाहिए। ये कैसे आप निकालेंगे, पहले आप कहेंगे QB माइनस
BC, अगर आप QB को जो है माइनस करेंगे BC तो वो QC डिस्टेंस के बराबर आएगा। मगर ये जो QB है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, मगर ये जो BC है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये बराबर होगी PA के। तो यहाँ जो है ये डिस्टेंस BC इट इज इक्वल टू PA। अब सवाल है कि QB जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? जो QB डिस्टेंस है इट इज एक्चुअली द ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट Q, और y कोऑर्डिनेट इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट हम कहते हैं। तो इसका मतलब वो इस Q का y कोऑर्डिनेट होगा मीन्स y2, तो आप यहां पर y2 लिखेंगे। इसके बाद हमने कहा PA इज सिंपली दिस डिस्टेंस, मगर ये जो है इट इज y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है या ऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट P का? दैट इज y1। तो आप फिर कहेंगे दिस इज इक्वल टू y1। तो इट इज सिंपली y2 माइनस y1। इसका आप नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। फिर ये जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड का वैल्यू आपको मिला, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन PC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड QC जो आपको यहां से वैल्यू जो आपने निकाला यहां पर, तो QC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर आप यहां शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो यू विल गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बट PQ इज लेंथ, मगर जो PQ है वो लेंथ होती है, तो देयरफॉर PQ कांट बी नेगेटिव। तो फिर इस लिहाज से जो है PQ नेगेटिव नहीं हो सकता। देन PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यही जो है हमें प्रूव करना था डिस्टेंस फार्मूला के लिए, यानी जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यही इस थ्योरम में हमने साबित किया, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।